ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਟਰੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਗਰੋਥ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈਏ। Their aim is to have pleasure। ਜੇ ਤੁਸੀਂ pleasure ਕੱਢ ਦੋ कौन आदमी या औरत आपस में engage होगे? Nobody would। So it's just part of human behavior। आपने बहुत आर्ग्यूमेंट की हो लोगों ने कि ह्यूमन ह्यूमैनिटी नहीं मर जाना इज रॉन्ग। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बिल्कुल सही बात। मेडिकल प्रोफेशन में जैसे हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना इस तरह के जो कि गेज भी होते हैं, लेस्बियंस भी होते हैं, उनकी भी हेल्थ का ख्याल रखना होता है। तो इसमें मैंने बिल्कुल जो आपने बातें कही हैं और मैं थोड़ा सा रिपीट करने लगी हूँ क्योंकि हमने आपकी आवाज़ चेंज की है सॉफ्टवेयर से, तो मुझे नहीं पता कि समझ आएगी लोगों को कि नहीं। तो आपने बहुत ही अच्छी बात की, आपने कहा है कि जो भी मेल और फीमेल भी रिलेशनशिप करते हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं करते, ये तो सोसाइटी ने मैरिज भी बाद में आई और ये सारी बातें। तो द बेसिक पर्पस इज टू फाइंड अ कंपेनियन। एब्सोल्युटली। हाँ, जो बेसिक पर्पस इज टू फाइंड प्लेजर एंड टू फाइंड कंपेनियनशिप। तो वो अगर बच्चे पैदा करने के लिए ये रिलेशनशिप नहीं करते, वो तो अब सोसाइटीज ने ऐसे बना लिया ना। लेकिन अगर यू टेक द प्लेजर आउट, प्रॉब्ली nobody would do it। you take the companionship part out and emotional part out, nobody is going to do it। you're absolutely right। जो आपने सारी बात, इनफैक्ट आपने सारी बात ही बहुत अच्छी की है। तो मुझे ये बताएं कि तो आपने जहाँ यहाँ के डेट करना शुरू किया अमेरिका में, आपका पहला जो पार्टनर था वो मेल पार्टनर। अच्छा, पहले मुझे एक और बात बताएं, कभी आप किसी औरत के साथ रहे हैं फिजिकली? No, because sorry, I'll question you back। अगर तानु के पूछे कि तुसी किसी औरत ना रहे? नहीं, तो पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप पूछ लें। तो इसका जवाब नहीं, इसका जवाब होगा, इसका जवाब I know it's I don't mean to question you। No, that's fine। That's fine। I'm putting you on the No, but place here's the that thing। somebody puts me on the place। No, there are people who have been। मुझे पता है ऐसी लड़कियों का जिनको मैं जानती हूँ कि वो लड़कियों के साथ रहे और शादीशुदा हैं। जो homosexual पूरी तरह है, मेरा पर्पस आपको पूछना नहीं है। पर लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया होता है कि औरत के साथ रिलेशन एक नेचुरल चीज है। नहीं, नेचुरल नहीं। मेरा सवाल नहीं, मैं तो समझती हूँ इस बात को। मुझे अब सिर्फ एक बात, मेरा सवाल ये था कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी सेक्सुअलिटी को, जब आप समझ रहे थे कि आप क्या हैं, तो तब आपने कभी किसी औरत को डेट किया या कभी भी किसी औरत को डेट नहीं किया? I never dated a woman। Never did because you never wanted to। कभी भी आपके ज़हन में ख्याल नहीं आया? अच्छा, क्योंकि बहुत सारे मेरा एक जानती हूँ मैं किसी गे को काम से रिलेटेड, तो वो औरतों को भी उसने डेट किया। ही वॉज मैरिड एट वन पॉइंट। उसका जो पार्टनर है उसका बच्चा भी है किसी औरत से। बहुत सारी लेस्बियंस को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे हैं। पहले वो डेट करती थी लेकिन तो वो ही it takes me back to the original point। Sexuality is not just heterosexual, homosexual। There's a whole range in between it, and that results from a lot of time family pressure, sociological pressures, just to meet up their family demands। तो लोग ट्राई भी बहुत कुछ करते हैं, they're bisexual। यही तो प्रॉब्लम है हमारे पंजाब और बैक होम में, क्योंकि लोग फैमिली प्रेशर करते हैं कि आपने बच्चा करना है, आपने शादी करनी है, रिश्तेदार जीने नहीं देते। लेकिन शादी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद जो फिर इलीगल या आउट ऑफ द मैरिज रिलेशन अपने पार्टनर रख ले, उस करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बहुत बढ़ है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। दे कीप द सेक्सुअल पार्टनर्स। आपकी बात बिल्कुल कि मेनली लोगों के बिहेवियर पे इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ भी एक्सेप्टेंस बहुत ग्रेजुअली आ रही है। अभी भी आपको पता है बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो उसको कहते हैं कि नेचुरल है, या उन लोगों को कमतर समझा जाए, या उन पर क्रिटिसाइज किया जाए, या उनको मैरिज का हक ना दिया जाए जो होमोसेक्सुअल हैं। अगर मैं जिस तरह से मेरे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आई और जिस तरह से मैंने समझना शुरू हुआ है, एक ही बात है कि हु आर यू टू टेल देम। अगर आपको नहीं पसंद होमोसेक्सुअल बनना,
आप ना बने। अगर आपने नहीं शादी करनी अपनी जेंडर के बंदे के साथ, आप ना करें। बट हाउ कैन यू पॉसिबली टेल अनदर एडल्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, एक और स्मार्ट इंटेलिजेंट एडल्ट को आप कैसे बता सकते हैं कि भाई ये गलत है, तुम गलत हो, तुम ये नहीं कर सकते। और भी जिंदगी के सारे मामलों में। और इसका एक ही आंसर है कि इट्स नॉट ए कॉन्शियस डिसीजन। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋंट ਫੀਲ दैट वे। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਡੋंट ਕੇਅਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ should not be involved in people's opinion. I should not be criminally legalized. ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं जिन्ना मर्जी रहा, मेरे इक्वल राइट्स होने चाहिए। I'm a citizen of this country. That's where the problem comes. And in US, we will have this problem for some time because there are some states which are very regressive. A problem, racial discrimination city. It's not human sexuality is a part of human rights issue. Because one can have their opinion. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। But the government should give me every right. I should have right to have kids. I should right to have property. I should have right to marry whoever I want. I'm a grown-up adult, legal adult. I pay my tax. So why should I not be treated equal? So you are married now. अब आप शादीशुदा हैं एक और लड़के के साथ। मुझे बताएं, are you in love with that guy? शादी अभी थोड़ी की है। So love exists, हाँ। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना, लव का तो कोई कॉन्सेप्ट पता है इंडिया में है कि नहीं। पाकिस्तान में तो मैरिज में ये तो देखते नहीं ना कि लव है या नहीं, वो तो शादी तो पहले हो जाती है, उसके बाद वो तो देसी कल्चर तो है ही गलत। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ and you expect them to have love. But I don't think they even expect it. वो बस ये होता है कि अब अपनी जिंदगी गुजारो, बस अब बच्चे करने, बच्चे बड़े करने। आज मैंने बहुत अच्छा किसी का आर्टिकल पढ़ा, अनवर इकबाल साहब हैं, वो लिखते हैं डॉन में। उन्होंने लिखी बात है, उसमें किसी की कहानी लिख रहे हैं कि किसी औरत ने, पाकिस्तानी औरत जो यहाँ आ गई है, उसने उनको कहा कि मैं किसी के साथ, मतलब ये नहीं कि रहना चाहती हूँ, सिर्फ रहना चाहती हूँ एक शौहर के साथ, बल्कि आई इंजॉय लिविंग विद हिम। एंड दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आप किसी अपने शौहर के साथ और अपने पार्टनर के साथ यू शुड एंजॉय लिविंग विद दैट पर्सन। एंड आई एक्चुअली डिड एक्सपीरियंस दैट अपने हस्बैंड के साथ। आई एंजॉयड लिविंग विद हिम। लेकिन बहुत सारी जो है ना मेरी फ्रेंड्स जिनकी शादी हुई है, मैंने देखा है कि दे डोंट फॉल इन लव आफ्टर मैरिज। नॉट नेसेसरली एवरीबडी डज, क्योंकि मतलब हस्बैंड पहले किसी और को पसंद करते थे, शादी हो गई, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आई, शुरू से इख्तलाफात थे, दे नेवर फॉल इन लव। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजॉइंग समबडीज कंपनी जो है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने कभी, जिन्होंने कभी किसी के साथ रहना इंजॉय नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि किसी के साथ रहना मतलब इसका मतलब क्या असल में। A different थोड़ा टॉपिक आ, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अरेंज्ड मैरिज। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਾਏ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ stress, she has to deal with the strangers, she has to have physical relation with a person she doesn't know. You never know how it will come out. ਉਹ expected ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਓਨ ਅਪ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। Individual, You absolutely. marry people, you You live said with it, people, and after you date 10 people, 20 people, if you do, not everybody dates that many people. ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਦੇयर सो मच। ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। इंडिया पाकिस्तान में तो ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ पैसे ਦੀ के ਮੈਰਿਜ लिए। ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दैट्स अ डिफरेंस, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक।
पैसे और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। और वहाँ तो पैसे के लिए और वो सोशल स्टेटस के लिए शादी होती है। ये जो लोग मैं ये बात करूँ दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट लेट मी जस्ट ऐड दिस ईयर के जो ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत कम है, वो इसलिए ये नहीं कि लोग पीपल आर हैप्पियर विद ईच अदर कि अरेंज मैरिज हो गई, इसलिए कि डिवोर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कोई किसी को डिवोर्स वहाँ पे करता ही नहीं, बस सारी जिंदगी नाखुश रहते हैं, अनहैप्पीनेस होती है, नाखुश रहते हैं। यहाँ पे ये है कि लोग डिवोर्स करके दूसरी जगह शादी कर लेते हैं बिकॉज इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है ना उसकी बहुत वैल्यू है। एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस नाले इथे लोग कि मैं कुफर तोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओए एवें दुनिया देवे दुहाई झूठा पौंदी शोर ते अपने दिल को पुछ के देखो।